तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने बताया था इसी टॉपिक पर, भिन्न के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में, और मैंने उसमें आपको 3 पॉइंट क्लियर किए थे। पहला था भिन्न, उसके बाद था भिन्न का जोड़, उसके बाद उसके बाद था भिन्न का घटाव। जी हाँ दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि वो पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आगे 2 पॉइंट हमारे बच गया था, वो था भिन्न का गुना और भिन्न का भाग। तो इस वीडियो में आज मैं इस वीडियो को, इस टॉपिक को क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, देखते रहिए पूरा वीडियो अंत तक बिना स्किप किए हुए, तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा, है ना। तो अगर उस तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने इस पहले पॉइंट पर, यानी कि भिन्न के जो है भिन्न का गुना। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा वो पहला वाला वीडियो में नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, है ना। मेरे चैनल पर विजिट करके जाकर देख लीजिए, तभी आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा, पूरा शुरू से अंत तक, है ना। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं भिन्न का गुना में। जैसे कि हमने दोस्तों पिछला वीडियो में पढ़ा था भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव। उसमें क्वेश्चन में बताया था कि वो दोनों टॉपिक को, दोनों पॉइंट्स को एलसीएम के द्वारा सॉल्व किया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें बिना एलसीएम से ही सॉल्व होता है। जैसे भिन्न का गुना एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं ना। जैसे 2/3 इंटू 5/7, है ना। तो देखिए तो भिन्न का गुना इस तरह रहता है, फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इस तरह रहता है ना। तो आपको सबसे पहले अगर इस तरह क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले आपको देख लेना है, अगर कोई डिवाइड हो रहा है, कोई भिन्न डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड कर लेना है। देखिए यहाँ पर 2/3 है, 5/7 है, तो इन दोनों में अगर किसी को डिवाइड करना चाहते हो ये डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो इसी तरह रहेगा। तो इसी तरह भिन्न का हम अब सीधा सॉल्व करने पर आते हैं ना। तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका, ईजी तरीका है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जो ऊपर ऊपर है, ऊपर को ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे को नीचे वाला से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है ना। तो 5 2 होता है 10, और जो 3 7 होता है 21, है ना। तो ये हमारा हो गया आंसर। बहुत ही ईजी है, दोनों पिछले दोनों टॉपिक से ईजी है, ये बहुत ही ईजी सिंपल, बस एक बार देख लेने से ही समझ में आ जाता है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यही है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इंटू 5 2 बाय यहाँ पर लेते 3, है ना। देखिए यहाँ पर उसी तरह है, फिर ऊपर वाला को ऊपर से गुना कर देना है, नीचे वाला को नीचे से गुना कर देना है। 2 3 जा होता है, 3 2 जा होता है 6, है ना। उसके बाद 4 3 जा होता है 12, है ना। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, तो इसमें इस पर डिवाइड कर देते हैं 6 से। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो हमारा फाइनल आंसर आया 1/2, यही हमारा हो गया आंसर। तो दोस्तों, बहुत ही ईजी है भिन्न का गुना, फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट हमारा है भिन्न का भाग, है ना। भिन्न का भाग, तो दोस्तों भिन्न का भाग भी कुछ इसी तरह है भिन्न का गुना के जैसा, लेकिन इसमें एक स्टेप थोड़ा बढ़ जाता है ना। जैसे भिन्न का भाग हमारे पास इस तरह रहता है, 2/3 एग्जाम्पल है ये हमारा। 2/3 नहीं, 4 लेते हैं। 2/4 डिवाइड 5/7, है ना। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2/3 डिवाइडेड 5/7, है ना। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले दोस्तों, जो हमारे पास यहाँ पर डिवाइड का साइन है उसको मल्टीप्लाई में चेंज किया जाता है ना। इस साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसको हम चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों, जो दोनों भिन्न है उसमें से दोनों को मतलब चेंज करना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, है ना दोस्तों। या तो आप इसको चेंज कीजिए या तो आप इसको चेंज कीजिए। चेंज करने का मतलब है कि जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है उसको ऊपर करना होगा और यहाँ पर नोमिनेटर को नीचे करना होगा, मतलब अंश को नीचे और हर को ऊपर कर देना होगा। या तो आप इसमें कीजिए या तो आप इसमें कीजिए, दोनों में से किसी एक को करना होगा। तो चलिए हम इसी को करते हैं, है ना। जो 3 यहाँ पर 4 है, इसको हमें 4/3 करना पड़ेगा। और जो जो सेकेंड भिन्न है वो इसी तरह का उसी तरह रहेगा, जैसे 5/7 का 5/7 ही रह जाएगा, है ना। तो ये है कि दोनों में से किसी एक को चेंज करता है। मैंने इसको चेंज किया, आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हो। तो चलिए चेंज हो गया। अब हमारा स्टेप है भिन्न का गुना के रूप में ये बदल चुका है। तो भिन्न का गुना हम जानते हैं, यहाँ पर पढ़ चुके हैं, बहुत ही ईजी है। ऊपर वाला को ऊपर से गुना कर देना है, नीचे वाला को नीचे से गुना कर देना है। तो 4 5 जो होता है 20, और यहाँ पर 3 7 जो होता है 21। ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, है ना। तो दोस्तों, तो बहुत ही ईजी है। तो इसका एग्जाम्पल और लेते हैं, 5/2 इंटू 4/8, है ना। देखिए दोस्तों, और डिवाइडेड है, यहाँ पर होगा डिवाइड, छोड़िए इसको, तो
5/2 डिवाइडेड 4/8 है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अगर कुछ यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो हमको डिवाइड कर लेना है ना। तो चलिए यहाँ पर 4 ये जो भी डिवाइड हो रहा है 4 1 जा 4 4 2 जा 8 है ना। तो हमारे पास अगला स्टेप है 5/2 डिवाइडेड बाय 1/2 है ना। तो दोस्तों आप देखिए फिर वही स्टेप है, इसको हम लोग सबसे पहले इस साइन को मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद दोनों भिन्न में से दोनों फ्रैक्शन में से किसी एक को उल्टा पलटा कर देना पड़ेगा, मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर कर देना पड़ेगा है ना। तो उस पहले एग्जाम्पल में हम इसको ये थे, अब इसको करके देखते हैं ना। ये पहला का उसी तरह रहेगा, इसको चेंज कर देते हैं, 2 ऊपर जाएगा नीचे 1 आएगा है ना। चलिए हो गया, भिन्न का गुना हो गया। अब इसको ऊपर वाला से इसको नीचे वाला से गुना कर देना। 5 2 जो होता है 10 और यहाँ पर 2 1 जो होता है 2। तो अगर कट ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो 2 5 जा 10 होता है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो आया 5। ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों बहुत ही ईजी है यह टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो हमारा पिछला टॉपिक जो भिन्न का जोड़ और घटाव था आपने नहीं देखा वीडियो तो देख लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगा, नहीं तो आप हमारे चैनल पर विजिट भी कर सकते हो। तो दोस्तों यही तक था एक छोटा सा वीडियो, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, क्या रखिएगा अपना।